मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय के संदर्भ में हमने यहाँ कल से चर्चा प्रारंभ की है, जिसमें प्रथम सूत्र में देवगति की चर्चा प्रारंभ करते हुए देवास चतुर्निकायः सूत्र दिया कि देव चार निकाय वाले होते हैं। देवाः माने देव, चतुर्निकायः चार निकाय वाले होते हैं। टीकाकारों ने उन चारों के नाम भी बतलाए, भवनवासी, किन्नर, ज्योतिष्क और वैमानिक। किन्नर शब्द का प्रयोग व्यंतर के अर्थ में, माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। फिर उन देवों के परिणामों के संदर्भ में चर्चा प्रारंभ की, जिसमें दूसरे सूत्र में उनकी लेश्याएं कह करके बताई गई। देवाश देवों के लेश्या आदितस त्रिषु पीतांत लेश्याः। आदित्य है शुरू के, त्रिषु तीन में, आदित्य है त्रि शुरू के तीन में, पीत अंत लेश्या। पीत लेश्या है जिसके अंत में वो लेश्याएं हैं, माने कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये लेश्याएं देखी जाती है शुरू के तीन देवों में। अर्थ ख्याल में आया? बहुत सरल अर्थ है। आदित्य है त्रिषु पीतांत लेश्या, शुरू के तीन में, तीन निकायों में पीत पर्यंत लेश्याएं होती हैं। आगे देखिए, आदि या मध्य से नहीं किंतु आदि से, एक या दो नहीं किंतु तीन निकायों में, अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेश्याएं होती। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इनके भेद बतलाते हैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्तः कल्पोपन्न पर्यन्तः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्तः। बहुत सरल अर्थ है, बहुत सरल भाषा में सब बात समझ में आ जाती है। दशाष्ट माने 10 और 8, 10 अष्ट पंच, 10 8 और 5 और द्वादश विकल्पाः 12 है। विकल्प माने होता है भेद। 10 8 5 और द्वादश माने 12 है, भेद। विकल्पा माने भेद। कल्पोपन्न पर्यन्तः कल्पोपन्न तक के होते हैं। देखिए, सूत्र कभी भी आप बोलेंगे, सूत्र का कभी भी आप पाठ भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ सूत्र का पाठ करें कभी, और उस सूत्र का अर्थ देखने का प्रयास करें कि इस सूत्र का अर्थ हमारे ख्याल में आ रहा है या नहीं। आप लोग प्रैक्टिकली 3 अध्याय तक ये अभ्यास करके देखें। सिर्फ सूत्र बोलें, आपको सूत्र मिल जाएंगे कहीं किसी भी किताब में लिखे हुए, पूजन की किताबों में, विधान की किताबों में, जिनेंद्रार्चना में, जिन पूजन में, रहस्य में, इनमें कहीं भी आपको तत्वार सूत्र, बृहज्जनवाणी संग्रह में, जिनेंद्रार्चना में भी है, कंटिन्यू लिखे हुए सूत्र संस्कृत में लिखे हुए हैं।
आप सिर्फ उन सूत्रों को पढ़ें, एक बार वाचन करें उसका, बोलना भी आएगा। 15 मिनट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा 3 अध्यायों को बोलने में, और उसको बोलते समय ये ध्यान देवें कि इस सूत्र के माध्यम से क्या बात कही जा रही है। आप देखेंगे थोड़े समय में तत्वार्थ सूत्र का विशेष अध्ययन और ज्ञान होने से आपका ज्ञान क्षयोक्षम कुछ अद्वितीय हो जाएगा, बहुत अद्भुत हो जाएगा। बस सूत्र पढ़ते पढ़ते अर्थ देखते जाएं। आदि त्रिषु पीतांत लेश्या, शुरू के 3 में पीत लेश्या तक होती है। पीत अंत मतलब पीत जिसके अंत में है, इतनी लेश्याएं। फिर दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन्न पर्यंता। अब ये जितने प्रकार के देवों की चर्चा ऊपर कही है, 4 प्रकार के देवों की, इन चारों प्रकार के देवों के ये क्रम बतला रहे हैं। ये बतला रहे हैं आदित्य है, शुरू के जितने भी हैं वो तो 8, तो 10 क्या है ये, तो भवनवासी। फिर दूसरे कौन से थे, व्यंतर, तो लागू होगा अष्ट। फिर तीसरे थे ज्योतिष्क, तो लागू होगा पंच। चौथा था वैमानिक, तो लागू होगा 10 द्वादश। और विकल्पा माने भेद। तो कितना सरल अर्थ हो गया, एक के 10 भेद हैं, दूसरे के 8 भेद हैं, तीसरे के 5 भेद हैं, चौथे के कल्पोपन्न पर्यंता। कल्पोपन्न तक, इतना अर्थ है। कल्पोपन्न पर्यंता माने कल्पोपन्न तक, वहीं तक ये बात लागू होगी, कल्पातीत में नहीं। मैं आपको कि कल्प शब्द की व्याख्या यद्यपि आगे आएगी, कल्प का अर्थ होता है स्वर्ग। कल्प शब्द का अर्थ कल्पना से भी किया गया है। जहां तक कल्पना होती हो इंद्र आदि की, वो सब कल्प कहलाते हैं, कल्पवासी कहलाते हैं, कल्प उपपन्न कहलाते हैं। जहां तक इंद्र आदि की कल्पना होती है वो सब कल्पोपन्न कहलाते हैं, और इसके बाद वाले कल्पातीत कहलाते हैं, वहां इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती। तो 16 स्वर्ग जो हैं उनमें उत्पन्न होने वाले सभी जीव कल्पोपन्न कहलाते हैं। उसके बारे भेद किए, देखिए इन्होंने नीचे समझाया भी है, यही बात लिखी भी आगे नेक्स्ट लाइन में। इंद्र सामानिक आदि कल्पनाएं जिनमें होती है वे कल्पोपन्न हैं। कल्पोपन्न कौन है, जिनमें इंद्र सामानिक आदि कल्पनाएं होती है। अभी आप कहेंगे इंद्र सामानिक आदि क्या चीज है, तो इसकी चर्चा आगे चौथे सूत्र में की है। इंद्र सामानिक आदि ये क्या होते हैं, ये कल्पनाएं क्या चीज है। जो कुछ भी कल्पनाएं हैं इनकी चर्चा आगामी सूत्र के अंदर समझ में आएगी, ख्याल में आएगी। लेकिन समझ लीजिए आगामी सूत्र में बतलाई जाने वाली जो बातें हैं उनमें गर्भित होने वाले सभी जीव कल्पोपन्न है। यद्यपि भवनवासी आदि में भी ये कल्पनाएं हैं, फिर भी रूढ़िवश कल्पोपन्न शब्द से 16 स्वर्गवासियों का ग्रहण है। ग्रैवेयक आदि कल्पातीतों की इससे निवृत्ति हो जाती है, अर्थात भवनवासी 10 प्रकार, व्यंतर 8 प्रकार,
ज्योतिषी 5 प्रकार और वैमानिक कल्प 12 प्रकार के हैं। इनमें कोई शंका हो आपको यहाँ तक तो आप बात बतलाइए, फिर आगे वाले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सरल सरल बातें हैं लेकिन याद रखने योग्य है, समझने योग्य है। अभी भवनवासियों के भेद भी हमारे द्वारा जानने योग्य है, व्यंतरों के, ज्योतिषियों के, इन सब के भेद प्रभेदों का ज्ञान तो होना ही चाहिए पंडित जी। हमारे ख्याल में हो। हाँ जी बोलिए। तो पहले पॉइंट में ये लिखा है कि कृष्ण नील कापोत और पीत, तो शुक्ल लेशिया का क्यों नहीं? क्योंकि ये शुरू के 3 वालों की बात है। लेकिन वहाँ भी तो सम्यक दृष्टि जीव है ना। हाँ तो सम्यक दृष्टि होगी तो कृष्ण लेशिया भी हो सकती है। नहीं, शुक्ल लेशिया का क्यों नहीं वहाँ लिखा है? नहीं है, परिणामों की ऐसी स्थिति है, यहाँ तो नियम बतलाए हैं। अच्छा, होता तो बता देते। जैसे मान लीजिए नरक में भी तो सम्यक दृष्टि है ना, तो नरक में भी कृष्ण नील कापोत 3 ही लेशियाएं होती है, पीत पद्म शुक्ल होती ही नहीं है। लेशिया से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का संबंध नहीं है। लेशिया का संबंध तो वर्तमान परिणामों की तीव्रता से है, एकदम उफान, एकदम तेजी के मंदता, अत्यंत तेजी वो कृष्ण लेशिया का परिणाम है, उग्रता। और शुक्ल लेशिया में मंद परिणाम है। मिथ्या दृष्टि जीव को भी शुक्ल लेशिया हो सकती है और सम्यक दृष्टि जीव को भी कृष्ण लेशिया हो सकती है। इसलिए लेशियाएं सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की नाप नहीं है। हाँ पंडित जी, पहले आई बात। हाँ जी। हाँ बोलिए। ग्रैवेक आदि, आदि में क्या लेना? ग्रेवेक आदि में, हाँ, हाँ ग्रेवेक आदि में ग्रेवेक से ऊपर 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं, वो सब उसमें आएंगे आदि में। वो वैमानिक है ना? हाँ वो वैमानिक है तो सभी वैमानिक। हाँ वैमानिक है। हाँ। तो इसमें ये जो 12 प्रकार के हैं कल्प, तो इसमें ग्रैवेक के क्यों नहीं? वो भी तो कल्पातीत है। लेकिन वो जो कल है ना 12 विमानों के ऊपर या 16 स्वर्ग के ऊपर ग्रेवेक वगैरह के, उनमें इंद्र सामानिक ऐसी कल्पना नहीं होती, उनमें कोई भेद नहीं है। ऐसे तो वैमानिक में वहाँ भी किसी प्रकार का, हाँ वैमानिक देवों में 2 भेद कर दिए ना, पहले कल्पोपन्न और दूसरा कल्पातीत। तो कल्पोपन्न में तो 16 स्वर्ग के आ जाएंगे देव, और कल्पातीत में 16 स्वर्ग के ऊपर के आएंगे। अब 16 स्वर्ग के ऊपर वालों को क्यों नहीं शामिल किया, उनको कल्पातीत क्यों कहा? क्योंकि वहाँ जितने भी देव होते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेवेक के देवों की बात करें तो पहले ग्रेवेक के देव हैं, तो पहले ग्रेवेक के सभी देव समान स्तर के हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, उनमें कोई राजा और प्रजा का भेद नहीं है। एक व्यक्ति राजा हो और बाकी के लोग प्रजा हो, ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी का वैभव ज्यादा हो किसी का वैभव कम हो, ऐसा भी नहीं है। पहले ग्रेवेक वाले सब देव समान, कोई फर्क नहीं, सबका पुण्य समान। कल्पातीत है वे सब। कहा इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषद आत्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण का वियोग्य किलविशकाश्चेक्ष, ये 10 भेद जो बतलाने वाले हैं आगे, ऐसे 10 भेद उन कल्पातीतों में नहीं है, इसलिए वो कल्प से अतीत है, कल्पना से पार है, और ये सब कल्पवासी है। हाँ, वैमानिक और ग्रैवेक दोनों कल्पातीत है? नहीं, वैमानिक के 2 भेद हैं भाई। वैमानिक के 2 भेद।
वैमानिक के दो भेद हैं। देव तो 4 ही प्रकार के हैं ना। जी। देव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब ग्रैविक वाले कौन है? वैमानिक, वैमानिक ही है ना। हाँ जी। और पहले दूसरे स्वर्ग वाले कौन है? वो भी वैमानिक है। 5वें स्वर्ग वाले कौन है? वो भी वैमानिक है। 6ठे 7वें स्वर्ग वाले, 8वें 10वें स्वर्ग वाले कौन है? वो भी सब वैमानिक है। 9 ग्रैविक वाले भी वैमानिक है। 9 अनुदिशों वाले भी वैमानिक है। 5 अनुत्तर विमान वाले भी वैमानिक है। सर्वार्थ सिद्धि वाले भी वैमानिक है। ठीक है। लेकिन अभी जो वैमानिक के पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के सभी देव वैमानिक होने पर भी, क्या कहा मैंने, पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के सभी देव वैमानिक होने पर भी उनको 2 भागों में बांट दिया। एक तो पहले से 16वें स्वर्ग तक वाले देव, और दूसरा स्वर्ग से ऊपर वाले ग्रैविक, अनुदिश और अनुत्तर वाले। और इनके 2 सेपरेट नाम दे दिए। पहले वाले पार्ट का नाम दिया कल्पोपन्न, 16 स्वर्ग तक। पहले से 16वें स्वर्ग तक सब हैं कल्पोपन्न, और 16वें स्वर्ग से ऊपर वाले सभी हैं कल्पातीत। ठीक है पंडित जी। हाँ पंडित जी, वो 16 स्वर्ग से ऊपर के वाले जो भी देव है उसको अहमिंद्र कहा जाता है ना। हाँ बिल्कुल, सबके सब अहमिंद्र हैं, क्योंकि सब समान है, सब बराबर है ना। अहम इंद्र माने मैं ही इंद्र हूँ। 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रैविकों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही इंद्र है, इसलिए वे सब अहमिंद्र कहलाते हैं। अभी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क देवों को स्वर्ग के देव नहीं कहते। क्या कह रहा हूं? वापस ध्यान देना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा उपयोग में रहनी चाहिए। भवनवासी देव स्वर्ग के देव नहीं है। व्यंतरवासी देव ये भी स्वर्ग के देव नहीं है। ज्योतिष्क देव ये भी स्वर्ग के देव नहीं है। माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क इनके देवों को स्वर्ग नहीं कहते। ये तीनों स्वर्ग नहीं है। वैमानिक देवों में जो जन्म लेते हैं वो कहलाते हैं स्वर्ग वाले। ठीक है। तो फिर ये क्या कहलाते हैं? इनको देवगति के देव कहते हैं, स्वर्ग के मत कहो। देव तो है, देवगति के हैं। अरे 2 शब्द यहाँ। हाँ बोलिए पंडित जी। क्योंकि वो ऊर्ध्वलोक में है इसलिए स्वर्ग के देव बोला जाता है, क्योंकि ये ऊर्ध्वलोक नहीं है ना। भवनवासी, व्यंतर ये ऊर्ध्वलोक में नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। और भी कोई हेतु हो सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं। सोलह स्वर्ग के देवों को वैमानिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़े हम अपन। हाँ जी। कल्पोपन्न और कल्पातीत क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ। तो फिर बतलाइए, 12वें स्वर्ग के देव कल्पोपन्न है या कल्पातीत? बताइए। कल्पोपन्न। और कल्पोपन्न है पक्का? और पहले ग्रैविक के देव? कल्पातीत। पहले ग्रैविक के देव वे कल्पातीत है।
ठीक है। जी। और इन सब के लिए कहते हैं कल्पवासी। कल्पवासी किसको कहते हैं? वैमानिक देवों के लिए कल्पवासी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, सबके लिए। चलिए, ये चारों लाइनें अपनी पूरी हो गई। अब बढ़ते हैं आगे चौथे सूत्र की तरफ। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रेश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का भी योग्य किल्विष का शय। आया ख्याल में? कैसे पढ़ेंगे? इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का भी योग्य किल्विष का शय। बहुत धीरे धीरे देखिए, एक एक अक्षर को ध्यान से देखिए, किस तरह से हम इसको बोल रहे हैं। इंद्र सामानिक, बस माथा ही तो जोड़ रखा है। संस्कृत कोई कठिन थोड़ी ना होती है। संस्कृत में ऊपर के शब्दों के ऊपर जो लिखी हुई लाइन है, खींची हुई लाइन, उसका बस जुड़ी रहती है, बस उसका नाम संस्कृत हो जाता है। लाइन जोड़ दी ऊपर। अब लेकिन लाइन जुड़ी होने पर ये शब्द कहाँ से कौन सा शब्द टूटेगा, इतना सा थोड़ा सा ध्यान रख लें। इंद्र सामानिक, क्या इंद्र सा मानिक, इंद्र सा मानी कत्राय त्रिशपा ऋषदात्म रक्षलो कपालानी, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होगा। कप्रकीर्ण काभियो ज्ञकिल्विष, ऐसे ऊट पटांग तोड़ दोगे तो समझ भी नहीं आएगा कहाँ कहाँ से कौन सी जगह तक एक शब्द है। इसलिए हम तो जब बचपन में पढ़ते थे तो हम तो इनमें अंडरलाइन कर लिया करते थे। इंद्र एक पार्ट हो गया, सामानिक ये दूसरा टुकड़ा हो गया, त्रायस्त्रिंश त्रायस त्रायस्त्रिंश। वैसे त्रायस्त्रिंश शब्द का अर्थ होता है 33, 33। ये मंत्री आदि के समान होते हैं, इनकी 33 संख्या होती है। मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं ये इंद्र के, इसलिए इनको त्रायस्त्रिंश कहते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश, फिर पारिषद, पारिषद, फिर इसमें से अ निकल जाएगा, संधि विच्छेद होगा, आत्मरक्ष, पारिषद आत्मरक्ष, फिर लोकपाल, फिर अनीक, पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक, लोकपाल और अनीक, प्रकीर्णक अभियोग्य, प्रकीर्णक अभियोग्य, प्रकीर्णकाभियोग्य, किल्विष, किल्विषकाः, किल्विषकाः, किल्विषकाश्चैकशः। ये सब इनके भेद हैं। देखिए, प्रत्येक निकाय में, माने भवनवासियों में, व्यंतरों में, ज्योतिष में और वैमानिक में, चारों निकायों की बात कर रहे हैं। अभी फिर आगे सूत्र के अंदर कहेंगे त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का, उनमें त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते, जो आगामी सूत्र में कहेंगे। अभी यहाँ कॉमन बात कर रहे हैं ना, तो प्रत्येक निकाय में इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक अभियोग्य और किल्विषक, किल्विषक, ये 10 भेद हैं। प्रत्येक निकाय में ये 10 भेद हैं।
हर किसी में। अब किसी में 8 भी है ना, लेकिन सामान्य मान करके चलिए कि भवनवासियों के अंदर भी इंद्रादिक होते हैं, वैमानिकों में भी इंद्र होते हैं, व्यंतरों में भी होते हैं, ज्योतिषियों में भी इंद्र अलग होते हैं, बाकी के और उनका इंद्र के अपने मंत्रिमंडल की अलग पूरी व्यवस्था होती है। देखिए इसको समझा रहे हैं, थोड़ा सा एक एक को समझा रहे हैं। 10 पॉइंट हैं इस सूत्र में, इन 10 का स्वरूप यदि समझ लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। जैसे पहला, इंद्र अन्य देवों में नहीं पाया जाने वाला अणिमा आदि रिद्धि रूप ऐश्वर्य वाला इंद्र है। क्या कहा? इंद्र कौन है? ऐश्वर्य वाला। कैसी ऐश्वर्य? कैसा ऐश्वर्य कि दूसरे देवों में नहीं पाया जाता। इस प्रकार का ऐश्वर्य जिसके पास में है, इस प्रकार की प्रभुता जिसके पास में है, इस तरह का जो संरक्षक है, जो मालिक है। हमारे यहाँ तो कई स्थानों पर शास्त्रों में इंद्र के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वे मनुष्यों के राजा हैं, देवों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वे देवों के राजा हैं। वस्तुतः राजा शब्द का प्रयोग मनुष्य गति के जीवों में सर्वश्रेष्ठ के अर्थ में होता है। देव गति में राजा के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां इंद्र शब्द का प्रयोग होगा। तो कह रहे हैं दूसरे देवों में नहीं पाई जाती ऐसे रिद्धियां। अणिमा आदि रिद्धि रूप ऐश्वर्य जिसका होवे वो कहलाता है इंद्र। 2 नंबर, आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवाय स्थान, आयु, शक्ति, परिवार और भोगोपभोग आदि में जो इंद्रों के समान हैं वे सामानिक हैं। क्या कह रहे हैं? सामानिक कौन? जो समान हैं वे सामानिक कहलाते हैं। कौन किसके समान है? सामानिक का मतलब समान। कौन समान है? किसके समान है? तो कहा इंद्र के समान है। किस चीज में समान होते हैं? कि 2 चीजों को छोड़कर, आज्ञा नहीं चलती इनकी और ऐश्वर्य नहीं है इनका। ये 2 बातें नहीं है। आज्ञा चलाते नहीं है और ऐश्वर्य को भोगते नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी इनका स्थान, आयु, शक्ति, परिवार, भोग, ये सब बातें इंद्रों के समान होने से वे सामानिक कहलाते हैं। ये सम्माननीय हैं, ये पिता, गुरु, उपाध्याय आदि के समान आदरणीय होते हैं। माने इंद्र तो हो गया राजा, सामानिक कौन है? गुरु, उनके समान स्तर वाले। जैसे देखिए मैं आपसे बात कहूं 3 खंड का अधिपति कौन होता है? 3 खंड का अधिपति कौन होता है? बोलो। वासुदेव। नारायण। नारायण। नारायण होता है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। 3 खंड का अधिपति है नारायण। अच्छा, नारायण का भाई कौन होता है? वासुदेव। नारायण वासुदेव। बलभद्र। नहीं, प्रतिनारायण तो शत्रु होता है भाई। नारायण का जो भाई है वो कौन होता है? बलदेव, बलभद्र। वो सबके नाम सेम ही होते हैं ना? नहीं, ये तो पद है। नाम सेम यानी वो क्या बोलते हैं? जैसे रामचंद्र जी और लक्ष्मण। हाँ, रामचंद्र जी वासुदेव थे ना?
बलभद्र थे। अब वो वासुदेव तो एक्चुअल में क्या है, नारायण का पर्यायवाची कहलाता है। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं ना। नहीं, वो हम 64 सलाखा पुरुषों में जो कैटेगराइज किया है वो हमेशा वो तो सेम ही रहते हैं, राइट? क्या सेम रहते हैं उसमें? यानी जो उसका क्या हम 9 ये करके हम 64 तक जाते हैं ना। 9 नारायण है, 9 प्रतिनारायण है और 9 बलभद्र है, बलदेव है। ओके ओके। और ये बलदेव के फिर सब 9 बलदेव के अलग अलग नाम हर समय में जो भी होंगे वो सब अलग अलग ही होंगे। वो मैं पूछना वो चाहती थी कि परिस्थितियाँ सेम होती है। हाँ। नारायण और बलदेव जो हैं ये भाई भाई होते हैं। हाँ। नारायण और बलदेव ये दोनों भाई होंगे। ऑलवेज भाई ही होंगे। ओके। हमेशा भाई ही होंगे। पंडित जी, और कृष्ण वासुदेव ऐसा नाम आता है ना, कृष्ण और वासुदेव। कृष्ण और वासुदेव नहीं, वासुदेव कृष्ण ये तो पूरा एक नाम है उसका, उसका पर्यायवाची। नहीं, वासुदेव तो पद है, कृष्ण नाम है। हाँ, लेकिन कृष्ण तो नारायण थे ने। हाँ, तो उसके साथ उसका जो भाई था उसको बलदेव बोलते हैं कि वासुदेव? वासुदेव का भी नाम आता है। वासुदेव कौन है? वासुदेव तो कृष्ण है। वासुदेव कृष्ण और उनका बड़ा भाई था ना वो बलदेव। वासुदेव थोड़ी ना था उनका नाम, कृष्ण था। कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? बलदेव। वासुदेव जो है ये तो पद है। और एक बार और कंफर्म कर लेंगे अपन इस चीज को। अच्छा, ये वासुदेव पद ये 64 सलाखा में आता है। ये वासुदेव पद को ही नारायण कहते हैं। अच्छा, यानी इसका नारायण इज अनदर नेम ऑफ। ओके ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजन है अभी, उसको थोड़ा क्लियर माइंड में मिक्स्ड अप होता है कई बार। हाँ, बलदेव जो है ये बलदेव अलग चीज है। वासुदेव कृष्ण नहीं बोलते, कृष्ण के पर्यायवाची के रूप में। हाँ। वासुदेव कृष्ण। मुझे तो ऐसा ही ध्यान में आ रहा है, और मैं उस चीज को और देख लूंगा एक बार कोई ग्रंथ खोल करके, है ना। बलदेव अलग हैं। बलदेव जो है वो ऊर्ध्वगामी होते हैं। रामचंद्र जी बलदेव थे, कृष्ण के बड़े भाई बलदेव थे। वासुदेव और बलदेव ऐसा। तो वासुदेव वो नरक में ही जाते हैं, वैसा है ना, कुछ नियम है? वासुदेव नरक में ही जाते हैं, ऐसा नियम है? वासुदेव, हाँ जी। माने नारायण समझो आप तो। नारायण में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बलदेव वासुदेव शब्द के अंदर कंफ्यूजन है जी। अभी इतना समझ लीजिए, नारायण और बलदेव या नारायण या बलभद्र ये दोनों भाई होते हैं। अब इसमें राज्य करते हैं नारायण। नारायण का राज्य होता है। और अब उनके जो बड़े भाई हैं, जैसे रामचंद्र जी थे, अपने जैन दर्शन के हिसाब से लक्ष्मण तो नारायण थे और रामचंद्र जी बलदेव थे। तो राज्य किसने किया? राजा कौन थे?
तो राजा तो निश्चित तौर पर लक्ष्मण ही होंगे। 3 खंड के राजा है ना वो। हाँ, राम राज्य की हिसाब से हम नहीं कहते, वो लक्ष्मण तो उनका छोटा भाई था ना। हाँ, लक्ष्मण छोटा भाई था, तो छोटे भाई ही राजा होते हैं, ऐसा ही स्वरूप है। और बड़े भाई जो होते हैं ये सिर्फ बस होते हैं। तो दशरथ उनके पिताजी ने राम को नहीं दिया था राज्य, वैसे जो हम स्टोरी जैसे पढ़ी है उसमें हाँ, दशरथ ने राम जी को सौंप गए थे ना अपना, उनके पिताजी। तो फिर लक्ष्मण कैसे राजा कहलाएंगे? देखिए ऐसा है ना कि 3 खंड का अधिपति कौन, नारायण या बलदेव? नारायण। 3 खंड का अधिपति। रावण को किसने मारा था? रावण प्रति नारायण था। रावण की मृत्यु किसके हाथों हुई? लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण के हाथों हुई। जैन दर्शन पद्म पुराण के आधार पर रावण का वध या रावण को मारने वाला था लक्ष्मण। तो रावण को मार करके राज्य किसको मिला? रावण 3 खंड का अधिपति था। तो जब रावण 3 खंड का अधिपति था तो तब वो नारायण कहलाता था? नहीं, वो प्रति नारायण कहलाता था। फिर भी वो प्रति नारायण ही कहलाता था, इवन तो वो 3 खंड का अधिपति। तो हम लोग अभी किसको कब 3 खंड का अधिपति में हम किसको नारायण कहेंगे, किसको प्रति नारायण कहेंगे? उसका स्वरूप क्यों इतना? हाँ, ऐसा है, प्रति नारायण 3 खंड का अधिपति होता है। हाँ। अब उस पर विजय प्राप्त करने वाला, उसको मार करके जो राज्य करता है वो नारायण होता है। प्रति नारायण की मृत्यु हमेशा नारायण के हाथों से होती है। हमेशा ऐसा नियम है, 9 नारायण होते हैं और 9 प्रति नारायण होते हैं। प्रत्येक प्रति नारायण की मृत्यु पहले उनके पास, प्रति नारायण के पास ही होगा 3 अधिपति जो 3 लोग। ऐसा नियम ही है। ऑलवेज स्टार्ट विद देम एंड फिर किसी ने उसको जीता, जिसने भी जीता वो नारायण कहलाएगा। वो नारायण। पंडित जी, तो कृष्ण थे तभी वो नारायण थे, तो तभी प्रति नारायण कौन था किस समय? कृष्ण के समय में कृष्ण नारायण थे। प्रति नारायण जरासंध था ना, वो भी 3 खंड का स्वामी था। किसने? श्री कृष्ण ने किसी को मार करके वो लिया था ना राज्य। हाँ, तो जरासंध था, वो 3 खंड का था स्वामी। हाँ, जरासंध 3 खंड का स्वामी था। अच्छा, जरासंध 3 खंड का स्वामी था। और जो बलदेव कहते हो, बलभद्र, तो वो क्या राजा होता है? राजा वो नारायण के बड़े भाई होते हैं। देखिए, मैं जो बात आपको कह रहा था ना कि मैं देख करके बतलाऊंगा, मेरे माइंड का वो हल्का सा बीच में आप लोगों ने इतना पूछा ना, थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन सा हो गया था। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। आप किसी भी जगह पर, जैसे आपने वासुदेव शब्द का प्रयोग किया, वासुदेव नारायण का पर्यायवाची है। वासुदेव माने नारायण। वासुदेव किसी का नाम नहीं है, वासुदेव पद है। हाँ, तो कई प्रति वासुदेव, जो वासुदेव, 9 वासुदेव, तो 9 प्रति वासुदेव, ऐसा भी। हाँ, अच्छा, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव। इनको अपन दूसरे शब्दों में कहें तो 9 नारायण, 9 प्रति नारायण। तो नारायण कहो या वासुदेव कहो, एक ही बात है।
प्रति नारायण कहो या प्रति वासुदेव कहो, एक ही बात है। ख्याल में आई बात? हाँ जी। अब इसके अतिरिक्त अब एक रह गए इनके बड़े भाई, नारायण के बड़े भाई। नारायण के बड़े भाई कौन होते हैं? वे कहलाते हैं बलदेव। उन्हें बलदेव कहते हैं, बलभद्र कहते हैं। बलभद्र या बलदेव दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है उनके लिए शास्त्रों में। रामचंद्र जी बलदेव थे। मेरे को ये सारी जितनी बातें अभी आपको यहाँ जितनी रामायण अपन ने की है, इन सब के माध्यम से सिर्फ इतना ही बतलाने का मूल प्रयोजन है कि जिस तरह से वे बड़े भाई राजा नहीं होते लेकिन सम्माननीय होते हैं। श्री कृष्ण के साथ साथ में रहेंगे बलदेव। राजा श्री कृष्ण है, बलदेव साथ साथ में है। राजा तो नहीं है लेकिन सम्माननीय है। किस हैसियत से है वो? किसी चीज में कम है क्या वो? शक्ति है, सामर्थ्य है, परिवार है, आयु है, सब कुछ है, सब बातें बराबर है, लेकिन तो भी पद नहीं है वो, उनका अलग पद है। तो सामान्यिकों की स्थिति बिल्कुल उन्हीं की तरह होती है, बलदेव की तरह है स्थिति। नारायण के साथ में जिस तरह से बलदेव होते हैं उसी तरह से इंद्र के साथ में सामान्यिक होते हैं। ये मुझे बताना है, इतनी बात है बस बतलाने की। लक्ष्मण वासुदेव थे, माने लक्ष्मण नारायण थे। उस समय रावण प्रति नारायण था, रावण प्रति वासुदेव था। ठीक है ना? सब इसी तरह से त्रिप्रष्ट नाम का नारायण हुआ। कई नारायणों की चर्चा आती है, वो सब 9 नारायण थे। श्री कृष्ण 9वें नंबर के नारायण थे, जरासंध 9वें नंबर का प्रति नारायण था। ठीक है? हाँ जी। अब और कोई है कंफ्यूजन इसके बारे में? कहीं भी कुछ भी बोलिए आप, अभी की यही क्लियर हो जाए, यहाँ की यही। है कोई बात? नहीं। पूछना है कुछ? कोई शंका? कोई नहीं? चलिए एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं अपन। इंद्र की बात क्लियर हो गई, ऐश्वर्य वाला है, प्रभुता संपन्न है। सामानिक की बात हो गई, कौन? समान है। सामानिक शब्द समानता का सूचक है। भाई यद्यपि बड़े हैं, बड़े होने की वजह से सम्मान प्राप्त करते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं है। नगर के राजा नहीं है, सम्माननीय है, सम्मान कोई उनसे कम नहीं हो जाता है। तो पिता, गुरु, उपाध्याय आदि के समान आदरणीय होते हैं। ये हो गए सामानिक। फिर तीसरा नंबर है मंत्री और पुरोहित के समान हित चेताने वाले त्रयस्त्रिंश देव होते हैं। 33 देव होते हैं। कौन होते हैं 33 देव? हित चेताने वाले होते हैं, हित प्रदर्शित करने वाले होते हैं। माने मंत्रियों के समान है। जिस तरह से राजा के मिनिस्टर होते हैं, अकबर का मिनिस्टर था बीरबल, उसी तरह से ये भी हित चेताने वाले होते हैं। त्रयस्त्रिंशत संख्या और संख्या में भेद मानकर यहाँ समास हो गया है, अथवा स्वार्थिक अण प्रत्यय करने पर त्रयस्त्रिंश रूप बन जाता है। वास्तव में वस्तुतः ये त्रयस्त्रिंश जो है ये संख्या की अपेक्षा से त्रयस्त्रिंश बनाए हैं। और मैंने जैसा अभी पहले भी कहा था आपसे कि 33 इन मंत्रियों की संख्या है।
इन पुरोहित और मंत्रियों की संख्या 33 है। मत समझ लीजिए, इसलिए इनको त्रयस्त्रिंश कहते हैं। तो एक इंद्र के दरबार में 33 मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और अनेक सामानिक होते हैं जो बृहस्पति आदि हैं, और जो माता पिता तो वहां होते नहीं है। देवगति के अंदर माता पिता का कहाँ सवाल है, लेकिन फिर भी पिता जिस तरह से हमारे यहाँ पूज्य है ना, उस तरह से वहां जो पूज्य पुरुष आदि होते हैं वे सामानिक कहलाएंगे। तो इंद्र, सामानिक और त्रयस्त्रिंश, ये 3 शब्दों के संदर्भ में अपन ने यहाँ भी बात की है। 7 शब्द और हैं जिनका स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। किसे कहते हैं पारिषद, किसे कहते हैं अंगरक्षक, है ना। ये सारी चर्चा अपन फिर आगामी स्वाध्याय में करेंगे। अभी की बात को हम यही विराम देना चाहते हैं। निर्माण रावाणी के ज्ञान के तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ घोष, सदा देता हूँ।